प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री वार्षिक राशि फल के कार्यक्रम में आप सभी तुला राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 का संपूर्ण वर्ष कैसा रहेगा, ग्रहों की कैसी स्थिति आपके लिए रहने वाली है, कुछ ग्रह लंबे समय तक एक ही भाव में स्थित रहेंगे, उनका क्या प्रभाव होगा, कौन से माह आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होंगे, कौन से माह सतर्क सावधान रहना होगा और कौन से वो 4 माह होंगे जिनमें आपको मध्यम लाभ देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, राशियों के चक्र में जो 7वां भाग है, 7वीं जो राशि है वो तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी ग्रह होते हैं शुक्रदेव। तुला राशि के जातक बड़े हंसमुख और मजाकिया मिजाज के होते हैं, कभी कभी बड़े गंभीर भी होते हैं और ये लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं। लग्जरी व्यवसायों से जुड़े हुए होते हैं, लग्जरी चीजों का बड़ा शौक होता है, छोटी मोटी चीजें इनको पसंद नहीं आती है, लग्जरी व्यवसायों से जुड़ने की चाहत होती है, जो भी काम करें कुछ बड़ा करें ऐसा इनका मानना है। तुला राशि व तुला लग्न के जातकों के लिए 2-3 महत्वपूर्ण ग्रह हैं, एक राशि स्वामी शुक्रदेव, दूसरे शनिदेव और तीसरे चंद्रमा। ये 3 ग्रह विशेष भूमिका निभाते हैं तुला राशि के जातकों के भाग्य को लेकर के, कार्य को लेकर के, आपके व्यवसाय को लेकर के और आर्थिक स्थिति को लेकर। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के जातक बड़े गंभीर होते हैं, इसके साथ साथ बड़े आकर्षक होते हैं, इनका चेहरा बड़ा आकर्षण वाला होता है और विपरीत लिंग की ओर विशेष आकर्षित होते हैं, बड़े मैत्रीय स्वभाव के होते हैं। आए दिन इनकी मित्र मंडली में नए नए मित्रों का आगमन होता रहता है, नए नए मित्र इनके साथ जुड़ते रहते हैं। लाइफ को खूब एंजॉय करते हैं, एंजॉय में ही भरोसा रखते हैं और कल की बहुत ज्यादा चिंता तुला राशि के जातक नहीं करते हैं। वर्ष 2024 में आप 25 वर्ष के होने जा रहे हैं, 27 वर्ष के होने जा रहे हैं, 32, 33, 35 और 47 वर्ष के भीतर हैं या होने जा रहे हैं, तो 2024 आपके लिए बहुत विशेषताएं लेकर के आने वाला है और बहुत बड़ी उपलब्धि का कारण बनने वाला है। आपका व्यापार का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, कारोबार का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या पारिवारिक क्षेत्र, कहीं ना कहीं विस्तार की ओर आप अग्रसर हैं। तो निश्चित ही 2024 में यदि आप इन वर्षों के भीतर रहेंगे तो आपको कई मौके दिखेंगे और उन मौकों को आपने लपक लेना है, अच्छा लाभ प्राप्त करना है। कोई भी मौका आपके हाथ से खाली नहीं जाना चाहिए, इस बात को आपने लिख लेना है। फिर से सुनिएगा, 25, 27, 32, 33, 35 और 47वें वर्ष के भीतर आप हैं तो आपका निश्चित ही भाग्योदय होने वाला है और आपके जीवन में आकस्मिक परिवर्तन आने वाला है। चलिए अब बात हम वर्षफल की कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी हम वर्षफल की बात करते हैं आपको ये जरूर बताते हैं ये वर्षफल आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होता है। वर्षफल हो, मासिक राशिफल हो या प्रतिदिन का राशिफल हो, पर डे का राशिफल जो होता है वो सब चंद्र कुंडली के अनुसार ही देखना चाहिए, गोचर कुंडली के अनुसार ही देखना चाहिए। लग्न आपका वो समय दर्शाता है जब आपका जन्म हुआ था, जब आप गर्भ से बाहर आए थे, वो समय लग्न का है। अन्य समय चंद्र कुंडली के गोचर के होते हैं, क्योंकि ग्रहों का जो है वो परिवर्तन होता रहता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं नववर्ष प्रवेश कुंडली पर 1 जनवरी 2024 की स्थिति कैसी रहेगी। के राशि स्वामी शुक्रदेव और बुधदेव वृश्चिक राशि में दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव मंगलदेव धनु राशि में स्थित है। शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान है 5वें भाव में। राहु 6ठे भाव में मीन राशि में है। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में है 7म भाव में। 7वें भाव में केतु की बात करें तो कन्या राशि के अंतर्गत 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 5वीं राशि सिंह राशि में लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं और ये 1 जनवरी 2024 की स्थिति है। और जैसा कि हमने बताया कि ग्रहों का परिवर्तन होता रहता है तो इसमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ग्रह हैं जो वर्ष भर आपकी पत्रिका में एक ही स्थान पर संचरण करेंगे। उनमें से सबसे पहले ग्रह की बात करें शनिदेव की, वर्ष भर शनिदेव का जो संचरण रहेगा कुंभ राशि में ही रहेगा। वक्री मार्गी होंगे लेकिन कुंभ राशि के अंतर्गत ही होंगे और शनिदेव 5वें भाव में विराजमान होंगे। दूसरा जो ग्रह है जो वर्ष भर रहेगा वो है राहु। राहु मीन राशि में संचरण कर रहा है 6वें भाव में, ये भी वर्ष भर 6ठे भाव में ही संचरण करेगा और ये सदैव वक्र गति से ही संचरण करते हैं। केतु की बात करें, केतु भी संपूर्ण वर्ष 12वें भाव में कन्या राशि के अंतर्गत ही स्थित होगा। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल तक मेष राशि 7वें भाव में स्थित होंगे और उसके उपरांत राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, 8वें भाव में आपके लिए स्थित होंगे। मई से लेकर के दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए 8वें भाव के अंतर्गत रहेगी।
इसमें से कई माहों में, कई महीनों में आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी, जिसमें आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, और कई महीनों में नकारात्मकता भी देखने को मिलेगी, कई बार समता भी रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। संपूर्ण 2024 के अंतर्गत स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो प्रथम 4 माह तुला राशि के जातकों के लिए शुभ रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के अच्छी स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित विकार, लीवर से संबंधित विकार, श्वास से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकते हैं। गले से संबंधित दर्द, टॉन्सिल इत्यादि आपको परेशान कर सकते हैं। 1 मई से लेकर के दिसंबर तक जो समय है स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ आपको सतर्क सावधान रहना होगा। स्वच्छता का ध्यान रखिएगा, खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नशा इत्यादि करते हैं, बहुत तला भुना चटपटा इत्यादि भोजन करते हैं, इससे बचिएगा। तामसिक भोजन को करने से बचिएगा। मांस मदिरा का अधिक सेवन करते हैं, इससे जरूर बचिएगा। संभव हो तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो इससे बचाव आपको अवश्य करना होगा। कहीं ना कहीं आपके लीवर पर ये इफेक्ट डाल सकता है, लीवर से आप परेशान रह सकते हैं। मई से लेकर के दिसंबर तक सतर्क सावधान रहना है। जनवरी से लेकर के संपूर्ण अप्रैल तक आपके लिए अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब हम कार्य क्षेत्र की करें, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय की करें तो प्रिय दर्शकों, कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता बनी रहेगी। बहुत ज्यादा हानि की स्थिति नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति भी नहीं। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से जब ग्रहों की अच्छी स्थिति रहेगी तो आपके पक्ष में होगा, लेकिन जब ग्रहों की स्थिति नकारात्मकता की ओर होगी तो कहीं ना कहीं आपके कार्य बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ कारोबार में, कार्य क्षेत्र में कुछ मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। व्यवसाय वर्ग के जातकों के लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है, लेकिन अंतिम 4 माह वर्ष के बहुत शुभ नहीं है। यहाँ आपको सतर्क सावधान रहना है। कार्य क्षेत्र को लेकर के अच्छी खासी यात्राएं आपकी हो सकते हैं, षड्यंत्र का शिकार आप हो सकते हैं, लेकिन गुप्त शत्रुओं को परास्त करने में आप सक्षम होंगे और कहीं ना कहीं आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में संघर्ष के साथ ही सही, लेकिन इसके साथ साथ तरक्की के रास्ते पर चलेंगे। व्यवसाय वर्ग की स्थिति भी सेम रहेगी। रेगुलर इनकम की स्थिति देखें तो धन की स्थिति आपके लिए अच्छी है। अचानक से लाभ की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कर्जों से कुछ मुक्ति मिलेगी, लेकिन कुछ ऋण भी आप ले सकते हैं, अपने शौक के लिए ले सकते हैं, कोई विशेष खर्चा कर सकते हैं, वाहन इत्यादि लेने का प्लान कर सकते हैं और उस चक्कर में कहीं ना कहीं ऋण में आप फंस सकते हैं। इसलिए इस कदम को भी बहुत ध्यान से उठाइएगा। विद्यार्थी वर्ग को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। हालांकि शनिदेव स्वराशि के हैं, आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, लेकिन शनिदेव 5वें भाव में है और शनिदेव 5वें भाव में है तो कहीं ना कहीं भटकाव अत्यधिक होगा। यदि आप थोड़ा लापरवाह होते हैं, आप आलस कर जाते हैं, तो यहाँ विद्यार्थी वर्ग को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। इसके साथ साथ प्रेमी वर्ग को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। प्रेमी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत शुभ स्थिति नहीं है, ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं बदनामी देने वाला, किसी फंसाने वाले प्रेम में आप रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। साथ ही साथ घर में विशेषकर ननिहाल पक्ष में कुछ घटना घटित हो सकती है, अप्रिय घटना घटित हो सकती है। ननिहाल पक्ष की ओर से भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं जनवरी से लेकर के अप्रैल तक। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल कैसी स्थिति रहेगी तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये पहले जो 4 माह हैं आपके, ये बहुत अच्छे रहेंगे। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, तरक्की आपको मिलेगी, मान सम्मान की स्थिति देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव आप करने का प्रयास करेंगे, कुछ बदलाव आप करेंगे और उनमें सफल भी होंगे। अचानक से परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं स्थितियां आपके पक्ष में हैं। जो जातक अविवाहित हैं और विवाह के योग्य हैं उनके लिए अच्छी स्थिति बनी है। देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में स्वयं संचरण कर रहे हैं, जो कि विशेषकर विवाह का योग बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्थितियां तो आपके पक्ष में होंगे, लेकिन इसके साथ साथ मानसिक रूप से आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं। इसको लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। ध्यान, मेडिटेशन करने की आवश्यकता आपको इन 4 माहों में पड़ने वाली है। बाकी सभी क्षेत्रों में अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए, केतु 12वें भाव में स्थित है, खर्च अत्यधिक होंगे और कहीं ना कहीं आपका पैसा फंस भी सकता है। कोई फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, पैसा आपका फंस सकता है। शेयर मार्केट इत्यादि का कार्य करते हैं तो वहां आपको थोड़ा सतर्क सावधान अवश्य रहना होगा। जब भी केतु खर्च के भाव में होते हैं तो अचानक से खर्च होते हैं, जो खर्चे आपने कभी नहीं देखे वो खर्चे होते हैं। ऐसी स्थिति में सतर्क सावधान आपने जरूर रहना है। बात हम मई, जून, जुलाई और अगस्त की करें तो मई, जून, जुलाई में राशि स्वामी शुक्रदेव अस्त स्थिति में रहेंगे और अस्त शुक्रदेव कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको भी आएंगी। तुला राशि के जातकों को विशेष रूप से दिक्कतें देखने को मिलेंगे। 3 माह बड़े संघर्ष के माह आपके लिए हो सकते हैं। इस समय नया परिवर्तन करना आपके लिए संभव नहीं है। यदि परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं,
मई जून जुलाई के माह में, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत भरा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, परेशानियों वाला परिवर्तन देखने को मिल सकता है। नौकरी का हो, व्यवसाय का हो, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से हो, कहीं ना कहीं मई जून और जुलाई 3 माह विशेष संघर्ष की स्थिति आपके लिए बन रही है। इस समय खर्च अत्यधिक होंगे, कार्य क्षेत्र में हो या व्यवसाय क्षेत्र में भागदौड़ का ज्यादा माहौल रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो मई जून जुलाई के माह में आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। वहीं अगस्त के माह से धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलना प्रारंभ होगा। कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे, नौकरी के क्षेत्र में विशेष रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा और ये यात्रा का समय आपका हो सकता है। यात्रा इत्यादि पर बाहर जा सकते हैं। नए व्यवसाय के लिए, नए कार्य क्षेत्र के लिए रणनीति आप बनाने की सोचेंगे, लेकिन संभव हो तो इस समय भी परिवर्तन करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह की बात करें तो ये जो 4 माह हैं, इनमें भी सतर्क सावधान रहना है। 18 नवंबर के पश्चात कुछ रिलीफ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के माह में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। भागदौड़ अत्यधिक होगी, व्यर्थ के खर्च होंगे, कार्य क्षेत्र में कुछ गलत फहमियां आपको हो सकते हैं, कुछ गलत निर्णय आप ले सकते हैं, दिक्कतें हो सकते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों से आपको अपना बचाव करना है, गलत निर्णय लेने से बचना है। यह समय वो समय होगा जब आपको अपने व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है। वैसे तो तुला राशि के जातक बड़े गंभीर होते हैं, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो बहुत ज्यादा क्रोधी भी हो जाते हैं। अपने गुस्से को काबू में रखिएगा, जल्दबाजी करने से बचिएगा और कभी कभी कुछ बचकानी हरकतें जो होती हैं उनसे आपको जरूर बचना होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के माह में, सितंबर का माह फिर भी मध्यम रहेगा, लेकिन अक्टूबर, नवंबर का माह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। तो प्रिय दर्शकों, प्रथम 4 माह शुभ रहेंगे, उसके उपरांत जो 4 माह हैं वो मध्यम रहेंगे और अंतिम 4 माहों में कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती है। अब बात करें हम कौन से उपाय करें, जिन उपायों को करने से तुला राशि के जातकों के लिए अच्छी स्थितियां बन सकती हैं। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के जातकों को इस संपूर्ण वर्ष नित्य निरंतर शनिदेव की आराधना अवश्य करनी है। भगवान भोलेनाथ का पूजन जरूर करिएगा। प्रतिदिन 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक एक संकल्प बांध लीजिएगा। आपको जो मंत्र आता है उस मंत्र का 1 माला का जप, यानी 108 बार जप आपने प्रतिदिन प्रातः काल अवश्य करना है। शिव जी की आराधना विशेष रूप से करिएगा, अपरिवर्तनीय लाभ आपको देखने को मिलेंगे। शनिदेव की आराधना अवश्य करनी है और यदि आप संभव हो तो 4 नवरात्रि आते हैं एक वर्ष में। 2 नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। तो गुप्त नवरात्रि पर किसी शक्तिपीठ का दर्शन करना विशेष लाभप्रद रहेगा, तो किसी शक्तिपीठ का दर्शन अवश्य करिएगा। और इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की आराधना भी 30 मई के पश्चात आपको अवश्य करनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का मंत्र का जप कर सकते हैं, करवा सकते हैं, यदि संभव हो तो आप करवा सकते हैं। नित्य निरंतर भगवान शिव का पूजन करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेंगे। तो उपाय जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेंगे। आने वाला वर्ष 2024 आपके लिए लाभप्रद हो, उन्नति कारक हो, प्रगति के पथ पर आप अग्रसर हों, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 8826810020, 8860782753।